पत्नी जो पति है उसका वो कुवैत में पिछले 3 वर्षों से काम करता है। 1.5 वर्ष पहले आया था, यहाँ पक्का मकान बनवा के गया था। इसकी पत्नी मृतका अधिकांश अपने मायके में रहती थी अमेठी में, और कभी कभी यहाँ आया करती थी। ये 2 हत्याओं से एक बड़ा संवेदनशील घटना घटित हुई थी, जिसमें 3 टीमें बनाकर उसके अनावरण का प्रयास आरंभ किया गया था। आरंभिक सूचना प्राप्त हुई थी कि मृतका का एक भांजा गांव में देखा गया था, बल्कि इसके घर पर देखा गया था। शक के आधार पर उसे पूछताछ के लिए उठाया गया। थोड़ी सी सख्ती करने पर उसने पूरी घटना का खुलासा किया और उसने कहा कि वो लेबर है, मजदूर है। पिछले लॉकडाउन के कारण वो अपने घर पर था और पैसे से बहुत तंग था। उसने कई बार अपनी मामी से पूर्व में पैसा मांगा था और उसे पैसा मिल गया था। वो घटना वाले दिन मामी के पास आया था, दिन में उसने घर पे खाना खाया, लेकिन पैसा मांगने पर उसकी मामी ने साफ मना कर दिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित था, बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस कर रहा था। रात में आकर उसने अपनी मामी को सोते समय मारा। उसके 1.5 साल की बच्ची को भी चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी दूसरी साथ में सो रही बेटी के भी माथे पर उसने चोट पहुंचाई, जिसकी आज इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज लखनऊ में मृत्यु हो गई है। इस प्रकार इस घटना का 36 घंटे के अंदर खुलासा हो गया, आदमी पकड़ा गया और पूरी घटना का उसने ब्यौरेवार पूछताछ के दौरान विवरण उपलब्ध कराया है। रेप की बात भी निकल के आ रही थी सर, क्या ये उसने पूछताछ पे बताया है कि जिस समय उसकी मामी अचेत अवस्था में थी, उस समय उसने उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया है। इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम में प्राप्त साक्ष्य और मौके पर मिले हुए साक्ष्य के मिलांकन विवेचना के दौरान की जाएगी और समुचित धाराओं का समावेश किया जाएगा। ये सब छत पर कैसे गया? बच्ची के दरवाजे के सहारे से ऊपर छत पर आया और इसने पहले उसको, जो इसकी मामी है, उसको मारा। थोड़ी सी वहाँ ईंटे की मार की आवाज़ के कारण वो बच्ची जग गई, जो 1.5 साल की थी। उसके शोर मचाने पर हड़बड़ाहट में इसने उस बच्ची के माथे पर प्रहार किया और नाराज़गी में उसको फर्स्ट फ्लोर से फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी 7 साल की बच्ची इस कोलाहल में उठ गई थी। उसको डर था कि वो हमें पहचान लेगी, इसलिए उसके सर पर भी उसने चोट का प्रहार किया। इस उत्कृष्ट कार्य करने वाली टीम को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार की घोषणा करेंगे।